तो बहुत टाइम हो गया था मैं तुम लोगों के लिए कोई बढ़िया मूवी नहीं लाया था, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ समर घोस्ट। और भाई मेरी बात मानो, सिर्फ 40 मिनट के अंदर ये मूवी तुमको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देगी। तो आराम से बैठ जाओ, कुछ ले आओ खाने के लिए और मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मूवी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से और इन तीनों दोस्तों का नाम होता है तोमोया, रियो और लड़की का नाम होता है आओई। अब ये तीनों के तीनों पटाखे जला रहे होते हैं और इस मूवी का ये जो सीन है ना, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और इन तीनों में से जो रियो होता है वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि हम तीनों मिल पाए। देन तभी टाइम स्किप होता है और हम लोग पास्ट में चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फ्यूचर में थे, अब पास्ट में चल रहे हैं। तभी हम इन तीनों को दोस्तों को देखते हैं और ये जो तीनों दोस्त होते हैं ना, इन्होंने अभी तक एक बार भी एक दूसरे को देखा नहीं होता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की मदद से एक दूसरे से मिले होते हैं। देन ये तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं और ये मिलने भी चले जाते हैं। देन वहाँ पर ये लोग डिस्कस करते हैं समर गोश्त के बारे में, एक ऐसा गोश्त जो कि समर में दिखाई देता है और तभी दिखता है जब तुम पटाखे जलाते हो। तो जो रियो होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें समर गोश्त को देखना है ना, तो हमें पटाखों की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारे, क्योंकि ये लोग आसानी से नहीं मिलते हैं। तभी हम लोग तोमोया को देखते हैं जो कि उस लड़की का स्केच बना देता है जैसा उसे पता था। मतलब उसे कुछ अंदाजा था कि समर गोश्त ऐसी ही दिखती होगी और उसको एग्जैक्टली पता नहीं था, बट कुछ उसने हद तक सेम वैसा ही बना दिया था स्केच जैसा वो दिख सकती थी। और वो स्केच को ये तीनों देख के लोग सोचते हैं ना कि हो सकता है कि इस लड़की ने सुसाइड करा हो, क्योंकि उसकी उम्र जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये इससे एक अजम्पशन लगा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। देन ये तीनों के तीनों पटाखे खरीदते हैं और एक पुराने एयरपोर्ट पे चले जाते हैं जहाँ पर अब कुछ भी नहीं होता है, और वहीं पर जाके ये लोग पटाखे जलाने शुरू कर देते हैं ताकि इनको समर गोश्त मिल जाए। और काफ़ी देर तक पटाखे जलाते रहते हैं। देन पटाखे भी ख़त्म होने लग जाते हैं और एंड में जाके इन लोगों को लगता है कि कुछ समर गोश्त वगैरह नहीं होता है और कुछ नहीं आने वाला है। तभी एक चीज़ बहुत तेज़ी से इनके पास आती है जो कि एक लड़की होती है, और ये वही लड़की होती है जो कि बिल्कुल सेम स्केच जैसी लग रही थी। अब ये जो लड़की होती है ये एक समर गोश्त होती है और ये इन तीनों को दिखाई दे रही होती है। अभी मैं बताऊंगा जो मैंने बोला है। देन उस समर गोश्त को देखते ही ना, जो आओई होती है उसको अपना पास्ट याद आ जाता है कि उसको भी ना स्कूल में बहुत सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान करा करते थे और अभी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक दिन तो इतना ज़्यादा हो गया था कि वो छत से कूदने जा रही थी, तभी एक लड़के ने उसको बचा लिया था, जिसकी वजह से आज वो जिंदा है अभी तक। और जो समर गोश्त होती है ना, वो आओई से कहती है कि मुझे सिर्फ वही देख सकते हैं जो कभी मरने का ख्याल रखते थे। और इसी चीज़ की वजह से जो आओई होती है ना, उसको पता लग जाता है कि उसके बाकी जो दोस्त हैं वो भी समर गोश्त को देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि उन सारे दोस्तों ने एक ना एक बार अपने आप को उड़ाने का प्लान बनाया था। समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन वो जो समर गोश्त होती है वो इन तीनों से कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, एक मरे हुए बंदे से तुम भले ही क्या ही चाह सकते हो। तो वो जो तोमोया होता है ना, वो समर गोश्त से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी भूत होते हैं वो उस दुनिया को परसीव कैसे करते हैं, आई मीन देखते कैसे हैं, उनका नज़रिया क्या होता है। तभी वो समर गोश्त बताती है कि इसके लिए तो तुम्हें हमारे साथ आना होगा, इसका मतलब कि तुम्हें भी मरना पड़ेगा, यही है कुल मिला के इसका मतलब। देन वो समर गोश्त वहाँ से जाने लग जाती है और तोमोया उसे पीछे से आवाज़ देता है और कुछ कह रहा होता है उससे। तभी जो समर गोश्त होती है उसकी बात काटते हुए कहती है कि मेरा एक नाम भी है जिसका नाम है सातो अयाने, मतलब इस समर गोश्त का नाम यही है। देन वो समर गोश्त वहां से चली जाती है। तभी एक टाइम स्किप होता है और हम लोग देखते हैं रियो को, जो कि एक डॉक्टर के पास बैठा है, क्योंकि जो रियो की कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। रियो को एक बहुत ही तगड़ी और बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं जीने के लिए, और ये बंदा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लग गया है अपनी बीमारी की वजह से। तो डॉक्टर इससे कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को या तो जी लो या तो काट लो, अब तुम्हारे ऊपर है। देन हम लोग देखते हैं वापस से रियो को, जो कि बास्केटबॉल खेलने आता है और वो बास्केट में बॉल को डालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़का होता है, वो रियो से पूछता है कि आप तो बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेलते थे और आपने छोड़ क्यों दिया। तभी रियो कहता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मतलब मैं मजाक कर रहा था, ऐसा वो कह के वहाँ से चले जाता है। देन हम देखते हैं तोमोयो को, जो कि अपनी इमेजिनेशन से कुछ बढ़िया सा बनाने की कोशिश कर रहा होता है अपने कैनवस के ऊपर। लेकिन तभी उसकी जो मॉम होती है उसे बुला लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे मैथ में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तुम बहुत ज़्यादा कम मार्क्स लाए हो, अगली बार भी ऐसा करोगे तो पक्की बात फेल हो जाओगे। और इसी चक्कर में ये तीनों के तीनों फ्रस्ट्रेट रहते हैं। देन ये तीनों के तीनों कॉल पे उसी समर गोश्त के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं तोमोयो को, जो कि इस बार अकेले गया है समर गोश्त को ढूंढने के लिए। वापस से उसी एयरपोर्ट पे वो पटाखे जलाता है और सेम वैसा ही होता है, वो समर गोश्त इसके पास आ जाती है और वो इससे पूछती है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि तुम अकेले बंदे हो जो कि अभी तक नहीं मरा है, मतलब तुमने सोचा था कि ऐसा कुछ करूँगा बट अभी तक नहीं करा है, तो तुम अभी तक ज़िंदगी से लड़ कैसे रहे हो। इस चीज़ की क्यूरियसिटी है उस समर गोश्त को।
देन जो अयाने होती है वो और भी बातें करती है तोमोया से, लेकिन तोमोया पूछ लेता है कि अगर मैं भूत बन जाऊं तो क्या मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। वो एक ऐसा सवाल करता है। तभी अयाने जो होती है वो तोमोया को उसकी बॉडी से अलग कर उसकी सोल को सोल वर्ल्ड में ले जाती है। देन ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़े मारते हैं उस सोल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, पूरी दुनिया खाली होती है। ये लोग हर जगह जाते हैं और जाके ना ये लोग एक म्यूज़ियम में जाते हैं जहाँ पर पेंटिंग में जो भी पोजेस बने होते हैं उन सारे पोजेस को करने लग जाते हैं। देन ये लोग एक बहुत ही ऊंचे टावर के ऊपर जाकर बैठते हैं जहाँ पर जो तोमोया होता है वो कहता है बाकी सब तो ठीक है बट तुमने सुसाइड क्यों की। तभी जो अयाने होती है वो कहती है तुमने मुझे गलत समझा, मतलब इतना साथ रहने के बाद भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। देन जो अयाने होती है वो बताती है कि मैंने सुसाइड नहीं करी थी, मेरे को किसी ने मारा था। देन जो अयाने होती है वो तोमोया को अपने घर पे लेके जाती है और अभी भी ये लोग सोल वर्ल्ड में ही है, तभी ये लोग उड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो अयाने होती है वो दिखाती है कि उसकी जो मॉम है ना वो अभी भी इंतज़ार कर रही है कि उनकी जो बेटी है वो घर पे लौट के आ जाएगी। और असल में हुआ क्या था वो अब मैं बताता हूँ। तो जो अयाने होती है वो ये बताती है कि एक रात को ना उसकी जरा थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई थी उसकी मॉम से और वो बाहर जा रही थी जस्ट टहलने के लिए। तभी एक गाड़ी वाले ने आके उसे टक्कर मार दी थी, लेकिन वो वहां पर मरी नहीं थी। उस टाइम वो बिल्कुल जिंदा थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। देन वो जो गाड़ी वाला था वो पकड़ा ना जाए इसी वजह से उसने अयाने की बॉडी को लिया, एक सूटकेस से बंद करा और कहीं दूर जाके दफना के आ गया। और जो अयाने की डेथ थी ना वो नॉर्मल तरीके से नहीं हुई थी, वो सफोकेशन की वजह से हुई थी। तो एक तरीके से ये सब मर्डर ही हो गया। बट तभी अयाने कहती है कि उसकी जो माँ है वो अभी भी अपनी लड़की का इंतज़ार कर रही है कि वो कब घर पे आ जाए, और अयाने ये चाहती है कि उसकी जो बॉडी है ना उसकी माँ को मिल जाए। बट अयाने को भी नहीं पता कि उसकी बॉडी कहाँ पर है, क्योंकि जब उसे दफनाया गया था ना तो वहाँ पर कुछ गाड़ियों की, पंछियों की, ट्रेनों की, मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया था उसके लिए ये जानना कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। तो इसी वजह से उसको नहीं पता है कि उसकी बॉडी कहाँ पर है, और वो ये चाहती है कि उसकी बॉडी अगर उसकी माँ को मिल जाए तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, मतलब उसकी फाइनल विश पूरी हो जाएगी। और जो तोमोया होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी ज़रूर ढूंढ के दूंगा। देन हम लोग देखते हैं तोमोया को, जो कि उसी वापस म्यूज़ियम में चला गया है जिस म्यूज़ियम में ये दोनों पोजिंग कर रहे थे। अब उस म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद जैसे ये आता है वैसे ही इसकी मॉम इसे ढूंढ लेती हैं और वो गाड़ी में बैठा लेती हैं इसे। देन वो इसकी क्लास लेना शुरू कर देती है और वो पूछती है कि इस समय तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो। तो तोमोया बताता है कि मैं एक दोस्त को ढूंढ रहा था। देन तोमोया बाहर निकल जाता है क्योंकि गाड़ी एक ट्रैफिक में फंस जाती है, इसी वजह से वो बाहर निकल के भाग जाता है और वो कुछ पटाखे खरीदता है क्योंकि वो वापस से एयरपोर्ट पे जाएगा और अयाने की बॉडी को ढूंढेगा। तो वो जा रहा होता है, तभी हम लोग देखते हैं रियो को, जो कि एक ब्रिज के ऊपर से उसको देख रहा होता है। तभी तोमोया उस एयरपोर्ट में पहुंच जाता है और वहां पर जाके वो सारे पटाखे जला देता है, लेकिन वो बॉडी को नहीं ढूंढ पाता है और वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है कि कुल मिलाकर मेरे को बॉडी नहीं मिल पा रही है। और वो पता है क्या करता है, वो अयाने से कहता है कि मैं तब भी तुम्हारी बॉडी ढूंढ के दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अयाने कहती है कि इन सब चीज़ों को अब छोड़ देना चाहिए, मुझे पता है कि अब मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी अगले दिन तोमोया और उसके बाकी दोस्त सेम रेस्टोरेंट में मिलते हैं और तोमोया सारी स्टोरी उन लोगों को एक्सप्लेन करता है कि मुझे उसकी बॉडी ढूंढनी है अयाने की, और ऐसा ऐसा उसके संग हुआ था, तुम लोग गलत समझ रहे थे, मतलब हम सभी गलत समझ रहे थे, उसके संग कुछ ऐसा नहीं हुआ था, मतलब तुम कुल मिला के समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन तभी रियो कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे के लिए मदद तो नहीं करूँगा जिसने खुद की जान खुद ही ले ली हो। तो तोमोया उससे कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैंने तुम्हें बताया ना कि उसने अपनी जान खुद नहीं ली थी। देन रियो वहाँ से भाग जाता है और तोमोया उसका पीछा करता है। देन रियो एक जगह पर बैठ के खांसने लग जाता है क्योंकि इसकी जो बीमारी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके पास भी बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया, मतलब बहुत ही कम समझ के चल रहे हो कि कोई भी दिन ऐसा आ सकता है जब ये निकल लेगा ऊपर को। देन हम लोग वापस से तोमोया को देखते हैं जो कि अकेला ही चला गया उस एयरपोर्ट पे, इस चाह में कि इस बार तो बॉडी मिल ही जाएगी। तो वो फिर से सारे पटाखे जलाता है और भाई कुछ भी नहीं ढूंढ पाता है। कुल मिला के वो सोल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा घूम लेता है और इतने टाइम तक बॉडी से बाहर रहने का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तभी ये साइड में देखता है तो इसके बाकी दोस्त जो होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो भी अपनी बॉडी को छोड़ सोल वर्ल्ड में चले जाते हैं और लकीली इस बार इन लोगों को बॉडी मिल जाती है, बहुत ही मुश्किल से ढूंढ ढांड के, बट हाँ बॉडी ज़रूर से मिल जाती है। देन हाँ इनको असली लोकेशन भी पता चल जाती है कि रियल वर्ल्ड में वो बॉडी कहाँ पर है, और सोल वर्ल्ड में जैसे ही वो बॉडी मिलती है तो अयाने की जो सोल होती है वो फ्री हो जाती है। अब जो
तुम्हें अयाने की सोल दिखने वाली है ना, वो कोई और होता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देन ये लोग सोल वर्ल्ड से जैसे बाहर आते हैं रियल वर्ल्ड में, तभी ये लोग अयाने की जो बॉडी रियल वर्ल्ड में थी उसे ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ पर वो गड़ी हुई थी। तो वहाँ पर ये लोग जाके, और जो तोमोया होता है ना, वो हाथों से ही ज़मीन को खोदने लग जाता है, और जैसे ही उसको अयाने की बॉडी मिलती है, आई मीन वो सूटकेस मिलता है, और वो सूटकेस को छूता है ना, जैसे ही वो आफ्टर लाइफ में चले जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो तोमोया है ना, उसने अपना जो बहुत ज़्यादा टाइम है वो स्पेंड कर दिया है सोल वर्ल्ड में। इसी वजह से जो उसकी बॉडी है ना, वो अब छोड़ रही है धीरे धीरे ह्यूमन वर्ल्ड को, और वो चाहे तो इन सब चीज़ों को रिवर्स भी कर सकता है, और चाहे तो आफ्टर लाइफ में भी रह सकता है। देन जो तोमोया होता है ना, वो सोचता है कि यही कर लेता हूँ, यही ज़्यादा बढ़िया रहता है, आफ्टर लाइफ में ही रह लेता हूँ। और जो अयाने होती है वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ रुक जाओ, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो बस इस पटाखे को जला दो आखिरी बार, और तुम्हारी जो सोल है वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगी। तभी उसके जो बाकी दोस्त होते हैं रियो और आओई, वो कहते हैं कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमने भी हार नहीं मानी, हमारी भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी जो तोमोया होता है ना, वो कहता है कि हाँ भाई, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ, भले मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब है, भले मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, तब भी मैं हार नहीं मानूंगा और ज़िंदगी के सामने आराम से खड़े होकर लड़ूंगा। और ये सुनकर अयाने कहती है कि तुम उस ज़िंदगी में वापस क्यों जाना चाहते हो जहाँ बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें होती है तुम्हारे साथ। तो तोमोया कहता है बस मेरा मन है। देन तोमोया कहता है कि तुम तो अयाने हो भी नहीं, अयाने तो कब की फ्री हो चुकी है, तुम तो बस एक मेरा रिफ्लेक्शन हो, या फिर मेरे अंदर की एक फीलिंग हो जो कि बस ये चाहती है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। तो मैं कोई असली अयाने नहीं हो, असली अयाने तो कब की जा चुकी है। और जैसे ही वो ये बोलता है ना, उसकी जो अंदर की गिल्ट होती है या फीलिंग होती है, ये एकदम से गायब हो जाती है, और तोमोया बिल्कुल ठीक होके अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। देन रियल वर्ल्ड में आते ही जैसे ही तोमोया वापस से उस सूटकेस को देखता है ना, तभी लास्ट बार जो अयाने की सोल होती है वो आती है और तोमोया को हग करती है और वहाँ से चली जाती है, मतलब फाइनल गुड बाय हो चुका है। देन हम लोग देखते हैं अयाने की मॉम को, जो कि कुछ पढ़ रही होती है, और नॉर्मली जैसा उसका दिन जाता है वो अपनी लड़की का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन आज वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो तोमोया होता है ना, वो अयाने की बॉडी को उसकी मॉम के घर के बाहर रख के डोरबेल बजा के वहाँ से चले जाता है। इसका मतलब अयाने की मॉम को अब उसकी बॉडी मिल चुकी है अपनी लड़की की, और अयाने की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। देन हम लोग कुछ और टाइम आगे करते हैं, तो ये मूवी वहीं पर आ जाती है जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई थी। अब ये तीनों के तीनों में से एक बंदा भूत है, मैं बता देता हूँ कौन, वो है रियो। अब देखो रियो के संग हुआ क्या था कि रियो का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा था, इसी वजह से वो भूत बन चुका था, और ये तीनों के तीनों अब एक दूसरे से वापस मिले इतने टाइम के बाद। तो रियो कहता है कि मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों से आखिरी टाइम पे मिल नहीं सका जब मेरा आखिरी समय चल रहा था। देन रियो पूछता है कि अब तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हम लोग देखते हैं तोमोया को, जिसने अपने पैशन को फॉलो करा है, और उसने अयाने की एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाई है। और हम लोग देखते हैं आओई को, जो कि अब जवाब देना सीख गई है, मतलब अब वो अपने जो बुली होते हैं उनको जवाब देती है, और उनके सामने बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी होती है, बिल्कुल भी बिना डर के। तो इसी के साथ भाई लोग ये मूवी होती है ख़त्म। और भाई मूवी की एंडिंग मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा सही लगी, मतलब थोड़ी बहुत अच्छी थी। मैं ये कहूँगा कि एंडिंग मतलब सैड ज़्यादा थी, वैसे तो हैप्पी एंडिंग थोड़ी कम ही थी, बट हाँ सैड थी। ठीक है, तो फिर यार बस तुम्हें कैसी लगी मूवी मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी बाय बाय।